टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौराहे पर पहुंचकर प्रयागराज में जश्न मनाया है, जहां हाथों में मिठाई, झंडा और ढोल ताशे के साथ जमकर नाचते गाते दिखाई दिए आप कार्यकर्ता। वहीं आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ के नेतृत्व में यहां जश्न मनाया गया और ढोल नगाड़े पर जमकर नाचते गाते दिखाई दिए आप कार्यकर्ता। तो वहीं आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने अब बीजेपी पर निशाना भी साधा है। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। दिल्ली में जो जीत हुई है वो भगवान राम और हनुमान जी के परम भक्त की जीत हुई है। यानी राम सेना जीत गई है और रावण सेना बुरी तरीके से हार गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एमसीडी में आज पहली बार सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। हम लोग एमसीडी न होने की वजह से दिल्ली वालों के लिए जो काम नहीं कर पा रहे थे उस बेहतरीन काम अब हम लोग कर पाएंगे। एमसीडी में सड़कों का, कूड़ों का बहुत बुरा हाल था और वहाँ पर कूड़े के तो पहाड़ हो गए थे, लेकिन अब हम लोग उस कूड़े को, पहाड़ को कैसे ख़त्म करेंगे वो हम लोग दिखाएंगे। और दिल्ली वालों के इस ऐतिहासिक जीत पर मैं दिल्ली वालों को बधाई देना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि नगर निगम प्रयागराज का भी चुनाव होने जा रहा है। नगर निगम प्रयागराज में भी लोग जो है उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हम लोग उत्तर प्रदेश में भी देंगे और नगर निगम में भी इतिहास रच के दिखाएंगे। कैसे देखते हैं आज ये जीत? 27 साल से रावण की सेना वहाँ पर मौजूद थी और दिल्ली को गंदगी के तरीके एक अंबार का पहाड़ खड़ा कर रखा था। आज दिल्ली की जनता ने उससे निजात पाया है। आम आदमी पार्टी पूरे विश्व में दिल्ली का एक साफ सुथरा जो बदनाम दिल्ली कर रखी थी 27 सालों से, अब हम देश को एक ऐसा नुमाइंदा दिया है जिससे कि पूरी दुनिया में हम लोग एक साफ सुथरा माहौल दे सकेंगे। जल्द ही प्रयागराज में भी आम आदमी पार्टी इसी तरह का चुनाव लड़ करके जीतेगी और स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली मुफ्त और तमाम ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने के पश्चात हम लोग उत्तर प्रदेश को भी एक अच्छी स्वच्छ छवि की राजनीति करने वाली राजनीति, चूँकि आम आदमी पार्टी राजनीति नहीं, राजनीति को बदलने आई हुई है। प्रयागराज कादिर भाई। संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने जहां पुलिस उपायुक्त नगर गंगा पार यमुना पार नियुक्त करे हैं, ऐसे में पुलिस उपायुक्त नगर में सत्येंद्र तिवारी, एसीपी कोतवाली शाहगंज खुलदाबाद, सोताब पांडे, एसीपी करैली सिविल लाइंस महिला थाना, नरसिंह नारायण सिंह, एसीपी धूमनगंज कैंट पूरा मुफ्ती, संजय कुमार सिंह, एसीपी अतरसुइया कीटगंज मुट्ठीगंज, राजेश कुमार यादव, एसीपी शिवकुटी कर्नलगंज जास टाउन, आस्था जायसवाल, एसीपी झूसी दारागंज। तो वहीं गंगा पार में सुधीर कुमार, एसीपी फूलपुर मऊमा सराय एनायत, चिराग जैन, एसीपी सुराव नवाबगंज होलागढ़, जंग बहादुर यादव, एसीपी थरवई फाफा मऊ बहरिया। तो वहीं यमुना पार में अजीत सिंह चौहान, एसीपी करछना नैनी औद्योगिक क्षेत्र, विमल किशोर मिश्रा, एसीपी मेजा मांडा कुराव, संतलाल सरोज, एसीपी बारा शंकरगढ़ लालापुर, योगेंद्र कुमार, एसीपी कौंधियारा घूरपुर खीरी। पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने सभी को किया स्थानांतरित। बंधवा गांव के रहने वाले श्रीधर जब रोते हुए मेजा तहसील पहुंचे, मामला है उनका राशन कार्ड का, जहां राशन कार्ड पिछले 2 सालों से नहीं मिला है और श्रीधर का कहना है कि अब वो भूखे प्यासे दर भटक रहे हैं। उनका ऐसे में नहीं सुनवाई कहीं हो रही है। योगी सरकार में एक बुजुर्ग अब रोता गाता मेजा तहसील में दिखाई दिया और ऐसे में बुजुर्ग का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। राशन कार्ड का मामला है सर। क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत है, 2 साल से भूखे चल रहे हैं और हम इंस्पेक्टर साहब के कार्यालय में अपना प्रार्थना पत्र घोषित किया है ना। अब बार आते हैं, कहते हैं हो जाएगा, कार्ड का यही है अंत्योदय। अच्छा, आप वृद्ध हैं, आपको गल्ला नहीं मिल रहा है? नहीं सर। क्या बोले हैं इंस्पेक्टर साहब, क्या बोले हैं? कहे हैं हो जाएगा तब मिलेगा।
ये बात कब से बोल रहे हैं वो? ये साल भर हो गया था। अच्छा, साल भर से बोल रहे हैं कि आइए हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। नहीं आज तक हुआ नहीं। आपका परिचय? पर हमारा श्रीधर पुत्र महादेव, गांव सभा बंधवा, जात चौहान। हम रो रहे, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। मैं जात का चमार हूँ, गरीब आदमी। मेरी ये 80 साल की उम्र है। मैं श्रीधर मेरा नाम है, पिता का नाम महादेव है सरकार। मैं जात का चमार हूँ, गरीब आदमी हूँ। कोई चीज की व्यवस्था नहीं है सरकार। कुछ सुविधा नहीं है आपको? कुछ नहीं सुविधा है। तहसील के चक्कर काटते हैं बस? है बस साहब यही आते हैं। और क्या नाम है वो सप्लाई इंस्पेक्टर सुन नहीं रहे हैं? सप्लाई मिनिस्टर साहब यही कहे हो जाएगा, हो जाएगा। कितने साल से 1 साल हो गया, 1 साल दौड़ते हो गया सरकार। हम क्या कहें। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि सीएम की मेरे पास जब फाइल आई थी तो मैंने कोई योगी जी की फाइल पर कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद अब कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के नगर अध्यक्ष अरशद अली ने निशाना साधा है। साथ ही अखिलेश यादव और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता अरशद अली का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शहनवाज आलम जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक विभाग आज प्रेस वार्ता के ज़रिए ये समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव के कारनामे को उजागर कर रहा है। अभी पूर्व में ही जैसे कि अखिलेश यादव जी ने अपना बयान दिया है कि योगी जी की फाइल उनके पास आई थी, जो मामला ये गोरखपुर में घटना हुई थी जिसमें योगी जी ने अपना भड़काऊ भाषण दिया था और कहा था कि अगर ऐसा मामला हुआ तो खून की होली हो जाएगी। उस पर ये तर्क आ रहा है कि अखिलेश जी के बाद जब फाइल आई थी तो अखिलेश जी ने एफआईआर होने के लिए क्यों मना किया और अधिकारियों से रफा दफा करने का मामला कहा। इससे ये साबित होता है कि अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं और अखिलेश यादव भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं, जो अभी तक करते चले आ रहे हैं। और इससे पूरा प्रदेश समझ ली इस समय त्रस्त है। अखिलेश यादव जी के बयान से अल्पसंख्यक समुदाय में बहुत ही आक्रोश है और अल्पसंख्यक समाज ने ये समझ लिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और आने वाले निकाय चुनाव में और उसके बाद 24 के चुनाव में अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी का पतन निश्चित है और कांग्रेस पार्टी और फुल बहुमत के साथ 2024 में आने जा रही है। और निकाय चुनाव में भी इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के मेयर भी जीतेगी और 60 सीट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। आज जैसा कि रामपुर उपचुनाव में श्री अखिलेश यादव जी उन्होंने ये स्वीकार किया कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो श्री योगी आदित्यनाथ जी की फाइल, आपराधिक फाइल मेरे पास आई थी। उस फाइल को हमने वापस कर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसमें कुछ नहीं होना है। इससे साफ साफ ये दिख रहा है कि श्री अखिलेश यादव जी और आरएसएस बीजेपी श्री योगी आदित्यनाथ जी से उनका दिली रिश्ता है। मुमताज़ अहमद सिद्दीकी, अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां महापौर की सीट जहां पिछड़ा वर्ग हो गई, जिसके बाद अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर व किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने बीजेपी से दावेदारी की है। उनका कहना है कि वे विकास करेंगी और इस बार किन्नरों को भी मौका देना चाहिए। ऐसे में किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य व किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरी ने वर्ल्ड मीडिया टाइम से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अब आप भी दावा कर रही हैं महापौर की प्रत्याशी की टिकट के रूप में, क्या वजह है और किस तरह से अगर आपको टिकट मिलता तो किस तरह से अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे? जी नमस्कार, जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और सदस्य हूं भारतीय जनता पार्टी का। तो हम यही कहना चाहती हूं कि किन्नर भी यही समाज के एक अंग है, यही समाज में रहता है। तो किन्नरों के लिए अब दया नहीं, एक अवसर का ज़रूरत है। तो अभी आप लोग इतिहास गवाह है, गोरखपुर में भी आप लोग देखें कि 2000 में
आशा देवी मेयर के सीट में लड़ी थी और मेयर वो जीती थी और भारी मतों से उन्होंने विजय हासिल किया था। आप एमपी में देख लीजिए विधायकी के जो सीट लड़ी थी वो क्या शबनम मौसी, उन्होंने भी जीत हासिल किया था। तो हम यही कहना चाहती हूँ कि इस समाज में हम लोग भी रहते हैं। जब बचपन से हम लोग अपना घर को छोड़ के आ जाते हैं तो समाज ही एक हमारा परिवार हो जाती है। तो हम लोग का परिवार ये समाज है। तो हम लोग न भैया भतीजा के पेट भरेंगे, न भैया भतीजा के लिए हम लोग काम करेंगे। जो भी काम करेंगे तो हम लोग समाज के लिए काम करेंगे, समाज के विकास के लिए काम करेंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी जो किन्नरों को लेके और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लेके इतना संवेदनशील है, तो हम भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूं और कार्यकर्ता हूं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से अपना टिकट मांग रही हूं। अपना टिकट के हम आशा करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ज़रूर हमको टिकट देगी और एक समाज को एक नया दिशा देगा और समाज को एक अच्छा संदेश मिलेगा। किस तरह से विकास है? ये हमारे प्रयागराज एक ऐसा महानगर है, यहाँ पे कुंभ होती है, माघ मेला होती है। तो हम किन्नर अखाड़ा की मैं महामंडलेश्वर हूँ, जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर हूँ। तो इसको देखते हुए भी, आस्था को देखते हुए भी, क्योंकि अभी 2025 में महाकुंभ लगने वाली है, तो उसमें जितने भी पब्लिक है, जितने भी जनता है, वो डायरेक्टली हम लोग से जुड़ पाएंगे और जनता के बीच में जाके हम लोग काम कर पाएंगे। और जनता के उत्थान के लिए एक लोकतंत्र है, तो जनता जिसको चाहती है वही उसी का विजय होता है। आप देख लीजिए 2019 में भी बहुत सारे किन्नर अखाड़े को लोग के कटाक्ष हुई थी, मगर जनता ने कितना सपोर्ट किया कि आज सबको ही किन्नर अखाड़े को अपनाया है। तो हम यही कहना चाहती हूँ कि किन्नर भी इस समाज के एक अंग है, इसी समाज में रहता है, तो किन्नरों को लिए भी एक अवसर मिलना चाहिए। नगरी प्रयागराज, जहां ये नज़ारा है करेली के बैरियर तिराहे के पास का, जहां बैरियर तिराहे के पास भीषण जाम लगा है। करेली के बैरियर से लेकर करेली की पहली मोड़ तक भीषण जाम लगा दिखाई दिया, जहां वाहनों की लंबी कतार लगी थी और लोग जाम के झाम से परेशान दिखाई दे रहे थे, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जहां इसी तरह से रोज़ जाम लग जाता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि करेली से ये शहर सिटी की ओर आने का मुख्य मार्ग है, जहाँ पर रोज़ इसी तरह से भीषण जाम लगता है और लोगों को घंटों जाम के झाम से परेशान होना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर तैनात पुलिस भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से वाहनों की लंबी कतार लगी और चींटी की तरह वाहन रेंगते दिखाई दिए हैं। और नज़ारा है करेली के मुस्तफ़ा कॉम्प्लेक्स के पास का, जहाँ जाम का झाम लगा हुआ है और लोग परेशान हो रहे हैं, जाम के झाम से दिखाई दिए परेशान, वहीं जिम्मेदार बने अनजान। देखिए, जाम इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे अतिक्रमण ऐसे दुकानदार सड़क पर आगे बढ़ जाते हैं। सरकार जब उस पर कार्रवाई करती है तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन पब्लिक को खुद सोचना चाहिए। जहां उनकी हद है, दुकानों का सामान दुकानों में रखें, रोड पर ना फैलाएं। और करेली में इतनी ज़्यादा आबादी हो गई, वहाँ पर वन वे होना मांग रहा है। एक ही सड़क से आने, एक ही सड़क से जाने में लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। क्या नाम है आपका? अरशद नवाज, करेली निवासी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज के अतरसुइया थाना अंतर्गत रानी मंडी निवासी हर्ष शर्मा पर एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि जॉब के नाम से गलत तरीके से वीडियो बनाकर उसे दिल्ली से प्रयागराज लाया और शादी करने का झांसा देकर उसके साथ गलत किया। और अब लड़की ने मदद की गुहार लगाई। लड़की ने कहा, हम वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है लड़की का इस पूरे मामले पर, क्या आरोप लगाए हैं, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है उसका इस पूरे मामले पर। और हमेशा मुझे वो वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग करता था कि वीडियो वायरल कर देंगे और शारीरिक शोषण करता था। उसके बाद वो इलाहाबाद लेके आया मुझे, इलाहाबाद लेके। मैडम, पहले दिल्ली में आपका वीडियो बना के ब्लैकमेल किया, उसके बाद प्रयागराज ले आया। जी सर। फिर क्या हुआ? फिर मुझे प्रयागराज लेके आके जब उसने वो वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहे थे, उसके बाद 2-3 महीने बाद में कंसीव कर गई। जब मैंने उसको बताया तो उसने बोला कि मैं शादी करूँगा
तुम अबॉर्शन कर लो, शादी के बाद हम लोग बच्चा लेंगे। तो फिर उसके फैमिली भी सब मिले हुए थे, उसके माता ममता शर्मा, उसके भाई मासी के भाई साहिल शर्मा, उसके मासी नेहा शर्मा, सबको पता था। तो उन लोगों ने मुझे खाने के साथ दवाई खिला के और मेरा बच्चा को गिरा दिया। फिर मेरे साथ मुझे बोला कि तुम अभी घर चले जाओ, हम लोग शादी करेंगे, फिर कांटेक्ट करेंगे। फिर सबने मेरे से कांटेक्ट बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया मुझे। अभी मुझे न्याय चाहिए, मैं जहाँ पे जा रही हूँ कोई मुझे न्याय नहीं दिला रहे। मैं परेशान हूँ, इलाहाबाद में मेरा कोई नहीं है, 10 दिन से परेशान हो रही। जैसे गुड़िया आपने इलाहाबाद में, दिल्ली में आपके साथ ब्लैकमेल के आपके साथ संभोग किया, तो क्या प्रयागराज में भी उसने यही किया? जी, प्रयागराज में भी उसने। प्रयागराज में भी आपके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया है? जी सर। क्या नाम? देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।